हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। और गाइज आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और गाइज मेरी तो कल इवनिंग से ही जो है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो अभी मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड लेके जा रहे हैं मुझे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। और आगे वीडियो में बने रहिएगा, आप लोगों को पता चलेगा कि मुझे क्या हुआ था रात में। और घर से हम लोग कुछ भी नहीं खा के आए थे, तो ये जो मेरे हस्बैंड हैं वो स्वीट की शॉप पे लेके गए थे, और उन्होंने वहाँ पे मुझे जो है एक समोसा वगैरह और स्वीट दिलाई थी खाने के लिए, और ख़ुद भी खाया था उन्होंने। बट तबीयत ख़राब होने की वजह से ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे क्या पता इंजेक्शन वगैरह लगेगा इसलिए खा लो, घर से कुछ भी नहीं खा के आए। तो वही ज़बरदस्ती मुझे बोल रहे थे खाने के लिए। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि समोसा जो है वो रहने दो और जो स्वीट है वो खा लो। तो स्वीट तो मैंने खा ली थी, और जो समोसा वगैरह ये देखिए मेरा बाबू है जो खा रहा है। एक्चुअली आलू जो होते हैं मिर्च वगैरह वो निकाल के और फिर मैं इसको खिला रही हूँ। और स्वीट था वो भी खा लिया इसने, मेरे हस्बैंड के साथ भी खाया था और मेरे साथ भी बाबू ने खाया है। और अभी जो मेरे हस्बैंड है वो खा के चले गए थे बाहर, और मैंने कहा कि पहले बाबू को थोड़ा ही फिनिश करवा देती हूँ फिर मैं आती हूँ। बेबी छोटा है तो आपको पता है धीरे धीरे ही खाएगा, तो बाबू जो है वो धीरे धीरे ही खा रहा था। और इसका तरह वो मुझे और भी शॉप पे ले गए थे, जैसे कि रेस्टोरेंट जो होता है ना खाना वगैरह के लिए, वहाँ ले गए थे। बट अभी सुबह सुबह किसी ने कुछ भी नहीं बनाया था, 9 साढ़े 9 का टाइम हो रहा था, तो ऐसा किसी ने भी बनाया नहीं था। तो इसी वजह से जो मेरे हस्बैंड है वो स्वीट शॉप पे ले आए थे मेरे को, बोलते चलो यहीं से कुछ खा लो। उसके बाद मैं चली गई थी डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास पहले से ही पेशेंट थे तो टाइम लग रहा था। और हमसे एक आध और पेशेंट थे बस, और एक उनके पास गए हुए थे डॉक्टर के पास चेकअप करने के लिए। और यहाँ मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बैठने का भी मन नहीं कर रहा था, मन कर रहा था कि बस लेट जाऊँ। और जैसी खड़ी और थी वैसी तबीयत भी ख़राब हो रही थी, तो बस मैं बैठी हुई थी यहाँ पे। और मेरे हस्बैंड थोड़ा बाहर थे, जो बाबू को लेके बेटे को, और बाहर थे क्योंकि बेटा परेशान कर रहा था। तो इसी वजह से मेरे हस्बैंड उसको लेके और बाहर चले गए थे। मैंने बोला जब तक इसे बाहर लेके रहो, नहीं तो ये मुझे बार बार परेशान करेगा, दूध पीने के लिए बार बार बोलता है, परेशान करता है, और इस हालत में मन नहीं कर रहा था। उसके बाद हमने चेकअप वगैरह करा दिया था, और फिर जो डॉक्टर थे उन्होंने थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए मुझे बोला, मेडिसिन दे दी थी मेरे को, बोले मेडिसिन खा के रेस्ट करो, तो थोड़ी सी मुझे यहाँ पे आराम आ गया था। तो मैं जो है मेरे हस्बैंड वीडियो बना रहे थे, तो फिर उनसे मैं बात कर रही थी, जो वहाँ के कंपाउंडर थे जो दवाई देते उनसे मैं बात कर रही थी। वो यूट्यूब के बारे में पूछ रहे थे, अर्निंग वगैरह के लिए पूछ रहे थे, तो वही मैं उनको बोल रही थी। और उसके बाद मेरे हस्बैंड चले गए थे अपनी शॉप पे, कुछ काम था तो भैया की शॉप पे पहले गए थे सामान लेने के लिए, बट भैया वहाँ थे नहीं। बेटे को भी लेके गए थे, वो बोले कि मैं छोड़ दूँगा थोड़ी देर, बट भैया थे नहीं, कहीं गए हुए थे बाहर। तो फिर वो वापस बेटे को ला के मेरे पास, और फिर चले गए थे शॉप पे। और यहाँ देखिए और भी लोग आए थे, जो पेशेंट थे वो चेकअप कराने के लिए आए थे, तो मैंने साथ साथ थोड़ी बहुत उनकी भी वीडियो वगैरह बना ली थी। और उसके बाद हम लोग अब घर की तरफ जा रहे थे। घर की तरफ जाते समय मैंने मेरे हस्बैंड से बोला था कि जो लिट्टी चोखा वगैरह है, वो ले लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड जो है वही लेने के लिए, आप लोग देख सकते हैं सामने जो शॉप टाइप में है, ऐसे ही विलेज में शॉप वगैरह होती हैं हल्की फुल्की, तो वही जो है लेने चले गए थे। और वो उस पार थे रोड के, मैं इस पार थी, तो मैं बेबी को ऐसे ही हंसा रही थी, बुला रही थी। और आप लोग देख सकते हैं मेरी बिंदी भी गिर गई है। और उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि बेबी के लिए तो कुछ लिया ही नहीं, काफ़ी देर से इसने कुछ भी नहीं खाया बेटे ने, कुछ ले लो। तो फिर मेरे हस्बैंड पूछने लगे थे कि क्या लो, मैं तो कुछ भी ले लो, बच्चा तो है, बिस्किट कुरकुरे चाहे चिप्स कुछ भी ले लो। तो पीछे ऊपर जाके आप लोग देख सकते हैं मेरे हस्बैंड गए वहाँ पे शॉप पे, और वहाँ से बेबी के लिए जो है लेके आ रहे थे। तो उन्होंने ये जो चिप्स वगैरह का पैकेट होता है वही लेके आए हैं, और वो दे रहे थे, तो मैंने बाबू को सीधे लेने के बाद पकड़ा दिया। मैंने कहा बच्चा लेगा तो थोड़ा खुश हो जाएगा, उसके हाथों में रहेगा तो। बट बेबी ने वो भी नहीं खाया, क्योंकि वो रास्ते में जाते समय ना सो गया था मेरा बेटा, हवा लगी ना तो वो सो गया था बाइक पे। बैक टू माई चैनल। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि अभी मैं मेडिसिन लेने गई थी हॉस्पिटल। फिर वहाँ पे आपने देखा कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बुखार बहुत ज़्यादा था। तो फिर जो सिर वगैरह है वहीं पे कंपाउंडर ने जो है हमारा उन्होंने धुलवा दिया था, बोले कि सिर वगैरह धो लो, जितना मतलब पानी से धोगी उतना अच्छा है, और सिर भी हल्का होगा, बुखार भी कम होगा। तो उन्होंने धुलाया। उसके बाद आपने देखा कि कैसे मैं वहाँ पे जो है लेटा रखा था, वहाँ पे लेटी हुई थी। तो लगभग 1 घंटा सवा घंटा मैं वहाँ लेटी थी, और उसके बाद में आई थी। और आने का जो भी मेरे हस्बैंड से मैंने बोला था कि बाटी वगैरह ले दो, मैं वो खाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था घर पे चावल दाल बना होगा, और इतने तेज़ फीवर में चावल खाना वो ज़्यादा नुकसानदायक है। तो मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा कि
बाटी ले लो, तो उन्होंने बाटी वगैरह लिया था, तो मैंने आके खाया। और गाइस कल इवनिंग में 5 बजे से मेरी ऐसी मतलब तबीयत ख़राब होने लगी, अचानक से हो गई थी, बुखार वगैरह हो गया था मुझे। और मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन यही कर रही थी कि मेडिसिन के लिए कि मंगा के ऐसे ही डॉक्टर मतलब ऐसे ही खा लूँ किसी से मेडिसिन मंगा के, या डॉक्टर को चेक करा के लूँ। बट मेरे हस्बैंड का ना मतलब थोड़ा बिजी थे, कहीं चले गए थे, तो फ़ोन वो अटेंड नहीं कर पाए। तो उन्होंने फिर जब अटेंड किया तो उन्होंने मुझे बोला कि कुछ खा के और फिर दवाई खा लो अगर पड़ी है तो। फिर मैंने जो है अपनी भतीजी को बोला, मैंने बोला कि जाओ 2 रोटी और सब्ज़ी ला दो, मैं खा के और जो है दवाई खा लेते। चाचा बोल रहे हैं मेरी भतीजी पर गई लेकिन खाना लेके नहीं आई वो। और लगभग 1 डेढ़ घंटे बीत गए थे, तब मेरे हस्बैंड आए, तब उन्होंने ला के खाना दिया। देखिए गाइस, जब मुझे कल तबीयत ख़राब है, मैंने अपनी भतीजी से कह भी दिया था कि अपनी मम्मी से बोल देना कि चाची को बुखार है और आज थोड़ा खाना वाना बना लेंगे। बट इतना सुनने के बाद भी मेरी जेठानी जी ने मुझे खाने तक को नहीं पूछा, सबने खा लिया। जितने भी घर में लोग थे, खाना बनने के बाद सबने खा लिया था। और ना मेरी भतीजी लेके आई, मेरी भतीजी को कहने के बावजूद मेरी भतीजी लेके ही नहीं आई। तो मेरे हस्बैंड आए तो फिर वो खाना लेके आए। और मैं इतना सबके लिए करती हूँ। जब मेरी जेठानी जी 1 महीने अपने मायके गई हुई थी, तो मेरे जेठ जी को मैं एकदम टाइम टू टाइम खाना देती थी आने के बाद। जैसे ही वो मॉर्निंग में पूजा वूजा करके आते थे, जैसे जल वगैरह देते थे तुलसी को, जैसे वो नीचे आते थे मैं उनको खाना निकाल के रख देती थी और फिर मैं बोलती थी जाओ भैया का खाना ले आओ। शाम को जब भैया आते थे जॉब पे से, अपने काम पे से, मैं खाना खाती ही रहती थी ना, तो खाना छोड़ के उनको खाना देती थी जब मेरी जेठानी जी नहीं थी। देखिए सबसे बड़ा दुख मुझे यही लगा, मैंने तो कोई नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड को भी कोई नहीं पूछ रहा है गाइस, तो वो खुद गए हैं। और ऊपर मेरी जेठानी भी थी, मेरी भतीजी भी है, उन्होंने खुद ने खाना काटा और फिर लेके आए, तब हमने खाना खाया। और उधर से वो मेडिसिन भी अपने लिए लाए थे, उनको भी शुगर था, तो फिर उन्होंने अपनी मेडिसिन भी मुझे दे दी थी खाने के लिए, बोले लो खा लो। तो मॉर्निंग में थोड़ा सा फीवर कम हुआ था, और लेकिन फिर धीरे धीरे वो चढ़ने लग गया था, फीवर दोबारा ही चढ़ गया था। और देखिए मॉर्निंग में भी किसी ने ना चाय, ना पानी, ना खाना, किसी चीज़ के लिए नहीं पूछा, न मेरे को न मेरे हस्बैंड को। और किसी ने घर में किसी ने नहीं पूछा। जबकि आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा पहले कि मेरी जेठानी जी की तबीयत खराब थी, तो मैंने उनका जो भी हाथ पैर मालिश किया, उनको खाना टाइम टू टाइम दिया। और मेरी सासू माँ को भी मैं करके आई जब उनकी तबीयत ख़राब हुई है। बट मेरी तबीयत ख़राब थी तो मुझे तो छोड़ो, किसी ने मेरे हस्बैंड तक को भी नहीं पूछा कि खाना खाओगे कि नहीं खाओगे। बहुत 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 बुरा लगा मेरे को, ऐसी चीज़ें बहुत बुरी लगी है। मॉर्निंग में भी उनको भी किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा खाओगे कि नहीं खाओगे। इसी वजह से वो चले गए मुझे लेके। और जाने के बाद उन्होंने वहाँ पे जाके समोसे वगैरह मुझे खिलाए, क्योंकि वैसे भी कुछ बना नहीं था ऐसा शॉप वगैरह पे, तो उन्होंने मुझे फिर समोसे वगैरह खिलाए, जो फिर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। तब बहुत ज़्यादा मतलब बुखार था तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने समोसे जो है वो नहीं खाए, थोड़ा सा खा के छोड़ दिया। और बस मीठा था जो थोड़ी सी वो खाया था मैंने। उसके बाद उन्होंने इसलिए खिलाया कि हो सकता है इंजेक्शन वगैरह लगे, इसीलिए खिला के लेके गए थे। फिर जब हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने चेक किया, तो डॉक्टर बोले थे कि बहुत तेज बुखार है इनको, बहुत तेज है। तो फिर उन्होंने वहाँ के कंपाउंडर से भी दवाई देते हैं, उन्होंने फिर मुझे वहीं पे पानी से सिर वगैरह धुलवाया, बोले सिर धो लो, थोड़ा आराम भी होगा, बुखार भी उतरेगा। तो काफ़ी वो उस समय ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, सच बताऊँ तो हर जगह की मैं ब्लॉग अभी शूट नहीं करती, तो नहीं कर पाई। उसके बाद उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन भी लगाया, यहाँ बाजू में लगाया था। और फिर उन्होंने मुझे लेटने के लिए बोल दिया कि आप लेटे। तो लगभग 1 घंटा सवा घंटा मैं लेटी हुई थी वहाँ पे। कसम से गाइस, क्या जॉइंट फैमिली का मतलब यही होता है कि बस नहीं मैं करती हूँ जॉइंट फैमिली में, बोलो कुछ भी ना समझे मेरे को, मेरी कम से कम दूसरे से नहीं समझेगा, मेरी तबीयत में तो समझना चाहिए। और अगर मुझे नहीं भी समझना चाहिए कोई बात नहीं, कम से कम मेरे हस्बैंड को तो समझना चाहिए था, उनको तो खाना वाना देना चाहिए था ना। बट ना जेठानी जी ने पूछा, ना सासू मम्मा ने पूछा मेरे हस्बैंड को कि खाना है कि नहीं खाना है। और फिर हम लोग अभी जब लेके आए थे तो फिर वो हम लोग खाए थे, क्योंकि मैंने कहा मुझे दाल चावल नहीं खाना है, घर पे मुझे पता है दाल चावल ही होगा। फिर उन्होंने ले लिया था तो हमने खाया, मेरे हस्बैंड ने भी खाया। फिर वो खा के भी शॉप पे गए। और गाय एक बात मैं बताऊँगी, कल इवनिंग में ना दूध भी आया था, मैं दूध लेती हूँ, मेरे बेबी के लिए दूध लेती हूँ, क्योंकि मेरी भी मेडिसिन चल रही है और बाबू को थोड़ा बहुत चाहिए, इतना नहीं पीता, बट ज़बरदस्ती थोड़ी बहुत मैं खिलाती हूँ।
तो वो भी दूध जो है ना अभी गर्म ही नहीं हुआ था, कल का लिया हुआ 5 बजे का लिया हुआ था और अभी लगभग 2:30 बज गए। दूध किसी ने गर्म ही नहीं किया, जैसे कि वैसे ही पड़ा था। तो अभी बस मैंने हस्बैंड को फ़ोन करके बोला कि दूध का मैं क्या करूँ? तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ऐसे ही तुम या तो कच्चा दूध पी दो, नहीं तो फ्रिज में रहने दो। फिर बात ये है कि हमारे लाइट बहुत कम रहती है, अभी आई है जस्ट थोड़ी देर पहले ही, और फिर कब चल जाएगी पता नहीं है, तो दूध ख़राब हो सकता है। तो मैंने वैसे 1 गिलास कच्चा दूध ही पिया है और सिर्फ तो कच्चा दूध बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बट ख़राब ना हो जाए इस वजह से मैंने पी लिया है। और लगभग ना 1 गिलास अभी और है वो दूध, मन तो नहीं करा, देखते हैं शाम को अगर क्या होता है क्या नहीं। और तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, अगर मैं थोड़ी सी भी खड़ी हो जा रही हूँ, चल रही हूँ, तो जी मिचलाने लग रहा है, उल्टी जैसा होने लगा। तो वो बोल रहे थे, डॉक्टर भी बोल रहा था, कंपाउंडर जो है वो भी बोल रहे थे कि तेज़ बुखार होने की वजह से ना उल्टी जैसा मन हो रहा है आपको, तेज़ बुखार में ऐसा होता है और जी घबराता है। मैं बोली हाँ, ऐसे खड़ी हो रही तो मेरा दिल बहुत धक-धक कर रहा है, जी घबरा रहा है और उल्टी जैसा मन हो रहा है। तो बड़ी बोल रहे थे कि बुखार की वजह से ऐसा हो रहा है और दवाई खा के और आराम करने के लिए बोला है। तो मैं आराम करूँ, लेकिन गाइस जो मेरे साथ हो रहा है बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है। मुझे तो हाँ ऐसे दबाया जाता है, सबको करने के लिए दबाया जाता है, लेकिन मेरे लिए कोई कुछ ही नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। एक मुझे समझ आ रहा है कि एक फैमिली में रहने का क्या मतलब है, जब वो एक दूसरे के सुख दुख में ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा एक में रहने का, एक साथ रहने का, जॉइंट फैमिली में रहने का। यहाँ तक कि हम लोग लगभग 2 से 3 घंटे में बाद आए हैं हॉस्पिटल से, बट जो जेठानी जी उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं, इतने टाइम बाद आए हो, 2-3 घंटे हो गए, एक बार भी नहीं, जबकि वो नीचे ही अपने रूम में सो रही थी। और मेरे हस्बैंड को भी खाने के लिए नहीं पूछी आने के बाद भी। बड़ा दुख सा लग रहा है गाइस कि मैं सबको पूछ रही हूँ और मेरे हस्बैंड तक को कोई नहीं पूछ रहा है। क्या ऐसे ही चलता है क्या जॉइंट फैमिली में? मुझे आप लोग बताइएगा कि जॉइंट फैमिली का क्या यही मतलब होता है? प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अब तो मैं ब्लॉग जब ठीक हो जाऊँगी तभी बनाऊँगी। ये तो ब्लॉग था तो मैंने सोचा कि चलो एंड कर देती हूँ। तो गाइस अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और मेरे ब्लॉग पे ऐसे ही बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। होता है बाय बाय, टेक केयर।